इसलिए अब देखिए भक्त प्रहलाद वो भी भगवान विष्णु के भक्त, भगवान विष्णु के भक्त, ये नारायण तो विष्णु भगवान के ही अवतार है। और भक्त प्रहलाद ने उनसे प्रश्न किया नारायण ऋषि से, आप लोग तपस्वी हैं, आप लोग तपस्वी हैं, तो फिर ये सब धनुष बाण हाथ हथियार का क्या प्रयोजन है, क्यों रखे हैं? नारायण ऋषि ने कहा, अरे आप तीर्थ करने के लिए आए हैं, तीर्थ में जाइए, भ्रमण कीजिए, हमसे सब पूछने का क्या जरूरत है, क्यों रखे हैं? हमारे पास कुछ भी है, हम कुछ भी रखे हैं, तो तुमको क्या मतलब है? जाओ अपना तीर्थ में भ्रमण करो। तो जिद किया प्रहलाद, नहीं, ये तो दंभ आचरण है। एक तरफ आप तपस्वी हैं और ये तरफ ये हाथ हथियार रखे, धनुष बाण रखे हैं, ये तो इसका कोई औचित्य नहीं है, ये तो शोभा नहीं देती है। अब ये भी बात मैं बताता हूँ, मैं आश्रम में रहता हूँ, हमको तो चुपचाप ग्रंथ पढ़ना चाहिए, भजन गाना चाहिए, नहीं, ग्रंथ पढ़ना चाहिए, भजन गाना चाहिए। हम खेती में भी काम करते हैं, लोग कहते हैं लोग कहते हैं जो खेती भी करते हैं, विरोधाभास। मेरा काम है प्रवचन देना, भजन गाना, ध्यान साधन करना, ये खेती बातें करने के विरोधाभास हो, ऐसे बोलते पूछते रहते हैं। तो नारायण ऋषि ने कहा, अरे हमारे पास दोनों भी तब भी करते हैं, शस्त्र भी रखे, जरूरी पड़ा तो शस्त्र भी प्रयोग करते हैं, जिसका जो शक्ति है वो कर उपयोग करते हैं, समय आने पर उसका भी प्रयोग करते हैं। कहते जब शक्ति है दिखाओ अपना शक्ति, तो मैं मानूंगा। आओ दोनों में हो गया झड़प, दोनों में हो गया झड़प, और दोनों में बात में लेना देना कुछ नहीं है, बात में हो गया झड़प और चल पड़ा युद्ध दोनों। अब ये भक्त प्रहलाद है तो भक्त, लेकिन ये अशोक खानदान के है, वो असुरी सेना इनके पास, और उनके पास नारायण ऋषि तो ऋषि है, लेकिन युद्ध कला भी निपुण, युद्ध कला भी निपुण है। ऋषि तो है, तपस्वी है, युद्ध कला में। उसी प्रकार एक ही व्यक्ति कई कला में निपुण होता है। हम यदि आश्रम में काम न करें, खेती पाती न करें, तो भंडारे के भरोसे से हमारा काम चलने वाला है, नहीं चलेगा। इसीलिए भंडारा के भरोसे या सब दिन तो भंडारा नहीं होगा, इसीलिए अपना भी व्यवस्था रखना पड़ता है। हम अपना कर लेंगे, लेकिन कितने आने जाने वाले लोग आते, इसीलिए अब कई कला रखना पड़ता है, एक ही कला से नहीं। तंत्र मंत्र, कभी किसी को बीमारी हो गया, कभी किसी को कोई ग्रह नक्षत्र, कोई अनायास कोई प्रकार के विपदा आ गए, तो उसका भी शमन करने के लिए उपाय जानना जरूरी। सबसे बड़ी बात यह है कि एक व्यक्ति के पास कई प्रकार के गुण अपने अपने अनुसार से, जितना गुण हो उतना ही शोभा मिलती है। कई प्रकार के, अब कोई भजन गाना जानते हैं तो प्रवचन नहीं आता है, प्रवचन करते हैं तो भजन गाना नहीं जानते, न कोई भजन भी गा लेते, प्रवचन भी कर लेते हैं, कथा भी कर लेते हैं, स्वाध्याय भी कर लेते हैं, कोई खेती बाती भी कर लेते हैं, युद्ध करना क्या हो तो वो भी कर लेते हैं।
माने जिसके पास जितने गुण है, तो दोनों में भक्त प्रहलाद और नारायण ऋषि में दोनों में बहुत घमासान युद्ध हुआ। तब फिर देवता लोग त्राहिमाम हो, देवता लोग त्राहिमाम हो गया। तब देवता लोग फिर से भगवान विष्णु भगवान से विनती करते हैं। तो भगवान विष्णु के भक्त है प्रहलाद, तो भगवान विष्णु भक्त प्रहलाद को शांत करते हैं। और तब फिर प्रश्न उठा, जो कहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ये भी भक्त है ना, तो भक्त का तो इस प्रकार के युद्ध तो नहीं करना चाहिए। तो इसका सारांश में यही बात आते हैं, जो ये शक्ति जो है, तामसी शक्ति अहंकार, अहंकार आ गया, उनमें भी अहंकार, उनमें भी अहंकार। हम किसी से कम नहीं है, हम किसी से कम नहीं, ये अहंकार से ही ये आवरण है। तो कहने का तात्पर्य है, जो भगवान की लीला, देवी की लीला अनंत है, गुण में भी अगुण आदि। भक्त प्रहलाद के सब लोग जानते हैं कैसे भक्त है भगवान विष्णु का। जब उनका रक्षा करने के लिए निसिंह अवतार लेना पड़ा भगवान को, ऐसे बड़े भक्त फिर भगवान नर नारायण से ही युद्ध क्यों, क्या जरूरत था। ये तीन गुण जो है, यही तीन गुण संपूर्ण चाहता है, और उसमें भी तमोगुण प्रवेश हो गया। तमोगुण के कारण अहंकार बढ़ गया, और अहंकार से एक कला। तब इसी को भी देवी लक्ष्मी को भी ये तमोगुण काम से शक्ति प्रवेश होने के कारण वो अपना वैधव्य अपना ही ऊपर में ले लिया। भगवान विष्णु के धड़ से सिर अलग होना, तो विधवा हो, तो अपना वैधव्य के भी कारण नहीं हो। कभी कभी स्त्री लोग ऐसा भी बोल देती है, बात बात में कभी ऐसा भी शब्द उच्चारण कर लेती है जो उल्टा सीधा बोल देती है। इसीलिए कहते हैं, जो ये वाणी को, अब वाणी रूप ही शक्ति है। मैंने मंगलाचरण में कल कहा था, वाणी ही शक्ति है। ये वाणी में इतना शक्ति है, कहते हैं ना, जो तलवार से आप काट देंगे, तलवार से कोई घाव हो जाता है, मान लीजिए या हाथ हथियार से कोई आघात कर दिया तो आपको घाव हो जाएगा, घाव होगा तो मलहम पट्टी लगा लेंगे, ठीक हो जाएगी, वो भूल सकते हैं। लेकिन ये जीव रूप जो तलवार है, इसे जो घायल हुआ व्यक्ति कभी भूलता नहीं, वो बार बार दुख देता है, नहीं बार बार। इसीलिए ये जीव, मैंने कल कहा था, ये वाणी शक्ति है, इसमें इतना शक्ति है, इसमें इतना शक्ति है जो सर्वनाश का भी कारण हो सकता है और उद्धार का भी कारण हो सकता है। इसलिए रूपी शक्ति को थोड़ा अमल करने का प्रयास करना चाहिए। तो अब यही जिह्वा की कथा आप लोग आगे सुनेंगे। तो अभी ज्यादा समय नहीं है, क्या अब समाप्त कर देते हैं। हाँ आते
जय हेलो परनम जय अंतरनाद करे भक्त जना के मन को योगी जना के चित को ब्रह्मा में लीन करे ओम जय अंतरनाद करे जो सुने सुख पावे दुख विनाशे मन का परनम दुख विनाशे मन का चिदानंद मानया बे चिदानंद मान कष्ट मिटे भव का ओम जय अंतरनाद करे माता पिता गुरु मेरे सर्वन करो किसके परनम सर्वन करो किसके तुम बिनो यौरन पूजा तुम बिनो यौरन पूजा ध्यान धरो दिशकी ओम जय अंतरनाद करे तुम हो शब्द परमात्मा तुम अंतरयामी परनम तुम अंतरयामी अपर ब्रह्म हो ईश्वर अपर ब्रह्म हो ईश्वर तुम मन के स्वामी ओम जय अंतरनाद करे तुम करुणा के सागर तुम आनंद दाता परनम तुम आनंद दाता मैं बहिर्मुखी अज्ञानी मैं बहिर्मुखी अज्ञानी कृपा करो भरता ओम जय अंतरनाद करे तुम हो इंद्र गोचर सबके प्राणपति सबके प्राणपति किसी विधि दयामय किसी विधि दयामय मैं हूँ अग्रमुखी ओम जय अंतरनाद करे दीना बंधु दुख हरता तुम हो मंत्र मेरे परनम तुम हो मंत्र मेरे अपने गुण सुनाऊं अपने गुण सुनाऊं जार पड़ा तेरे ओम जय अंतरनाद करे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा परनम पाप हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ गुरु जन के सेवा ओम जय अंतरनाद करे मुरलीधर जे हो
नाद करे परनम जय अंतरनाद करे भक्त जनों के मन को योगी जनों के चित को बर्मा में लीन करे ओम जय अंतरनाद करे। बोले प्रेम से श्री सतगुरुदेव की जय। आचार्य कबीर साहेब की जय। ब्रह्म विद्या संप्रदाय की जय। अद्वैत संप्रदाय की जय। नाद संप्रदाय की जय। गुरु कबीर मठ पचीरा की जय। गुरु प्रकाश मणि साहेब की जय। गुरु मुरलीधरानंद साहेब की जय। सब संतों भक्तों की जय। सत्संग में आने वाले की जय। सत्संग कराने वाले की जय। उनकी सखा संतान की जय। ग्राम बस्ती की जय। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो नारायण। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब।